भाइयों नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। मेरा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। चर्चा चल रही है सुंदरकांड में नीति और विदेश नीति के ऊपर। कुछ नीति की बातें बताई गई हैं, कुछ क्या बहुत हैं। अगर उनमें से हम कुछ को भी अपने जीवन में उतार लें तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा और जीना बड़ा सरल हो जाएगा। जिस व्यक्ति का या समाज का या किसी विभाग का कोई मंत्री उसके डर के मारे झूठ बोलता है, वैद्य, डॉक्टर या हकीम डर के मारे सही रोग को उस व्यक्ति को नहीं बता पाता है, और गुरु जो भयवश सच्चा मार्गदर्शन नहीं दे पाता है। क्योंकि इतिहास उठा करके देखो, धार्मिक इतिहास, बहुत लोग ऐसे हुए हैं, कई ऐसे क्रूर राजा हुए हैं जो अपनी बुराई या अपनी कोई कमी सुनना नहीं चाहते हैं। जिन्होंने कहा उनका सर तन से जुदा कर दिया गया। और इन तीनों का कल्याण नहीं होगा। तुलसी बाबा कहे गए हैं कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास, राज धर्म तन तीन कर हो ही वेगी नास। अगर मंत्री डर के मारे गलत सलाह दे रहा है, वो वही कह रहा है जो सुनने वाला सुनना चाहता है। मंत्री राजतंत्र में जो प्रधानमंत्री होता था, वो राजा को भला लगे या बुरा लगे सच बात कहता था। राज के लिए, राजा के लिए और पूरी प्रजा के कल्याण की बात कहता था। उसको इस बात का डर नहीं था कि राजा हमको बंदी बना देगा या इस पद से पदच्युत कर देगा। कभी नहीं डरे हैं, ऐसे मंत्री हुए हैं। वैद्य, डॉक्टर डर के मारे अगर बीमारी नहीं बता पा रहा है तो उस रोगी का कैसे कल्याण होगा। और गुरु जो हमको अंधेरे से निकालकर प्रकाश की तरफ लाता है, और अगर वो सत्य बात नहीं कह पाता है, वो भी भयवश, तो आप समझ लीजिए कि ऐसे राज्य का, ऐसे शरीर का और ऐसे धर्म का, इनका विनाश अवश्यंभावी है। इतनी बड़ी गूढ़ और नीति की बात हमें कहां से मिलती है? सुंदरकांड से देखने को मिलती है। और आगे बढ़िए। कोई भी मनुष्य, किसी भी मनुष्य के अंदर न 100% अच्छाई होती है, ना ही 100% बुराई होती है। अच्छाई का अंश ज्यादा है वो अच्छा हो गया, बुराई का अंश ज्यादा है वो बुरा हो गया। भाई कोई व्यक्ति, राम जी तो, कृष्ण जी तो है नहीं कि उनके अंदर बुराई नहीं होगी। तो सबके अंदर दोनों भाव, दोनों गुण रहते हैं। एक अच्छे से अच्छे आदमी के अंदर भी कुछ ना कुछ बुराई होगी, और बुरे से बुरे आदमी के अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छाई होगी। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। हमारे पुराणों में, हमारे निगम में ऐसा कहा गया है कि सुमति और कुमति ये सबके मन में रहती है। अच्छाई बुराई दोनों रहती है, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां एकता है, जहां सुंदरमती का राज्य है, वहां सब प्रकार के संपत्ति, वैभव, मान, ऐश्वर्य सब रहेंगे। और जहां कुमति तहां विपत्ति नहीं रहना। जहां पर कुमति है वहां हर प्रकार की, तरह तरह की या सारी विपत्तियां वहीं पर इकट्ठा होंगी। भाईचारे, एकता या इन सब के लिए इससे बड़ा उदाहरण और क्या दिया जा सकता है। एक दोहे के अंदर समाज की सारी दृष्टि का, सारी सृष्टि का समावेश कर दिया तुलसी बाबा ने सुंदरकांड में। और आगे बढ़ते हैं। जब विभीषण ने रावण को
उपदेश तो खैर नहीं दिया क्योंकि मंत्री था, छोटा भाई था। उसने नीति की और धर्म की बात बताई। रावण ने उसका अपमान किया, उसको लात मारकर सभा से बाहर भगा दिया। विभीषण जी वहां से चले आए। उनके आते ही क्या हुआ, अब देखिएगा, इस प्रसंग को वर्तमान में सामाजिक प्रसंग से जोड़िएगा। विभीषण वहां से वापस आए, चल दिए, प्रभु राम की शरण में आए। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। लंका को बहुत मुसीबतों से बचाने वाले, बहुत परेशानियों से बचाने में विभीषण जी का हाथ था, क्योंकि वो सत्कर्मी थे, साधु थे, संत थे, प्रभु के सेवक थे। जब वो वहां से प्रभु की शरण में आ रहे हैं, ये पक्का हो गया कि अब जितने निशाचर हैं इनकी मृत्यु निश्चित है, अब कोई नहीं टाल सकता है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अगर साधु के, संत की अवज्ञा किया जाए तो भोले बाबा कहते हैं, कथा तो मानस की वो पार्वती जी को सुना ही रहे हैं, वो कहते हे भवानी सुनो, जितने प्रकार के कल्याण हैं वो सब उनकी हानि हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएंगे। और रावण जब ही विभीषण त्यागा, जब रावण ने या विभीषण ने रावण को त्यागा था, उसने तो भगाया था, भयो विभव बिन तब ही अभागा, वो अभागा था। उसका भाग्य तब तक साथ देता था जब तक विभीषण जी लंका में रहे। चलो ये तो मानस की कथा हो गई। अब आ जाओ वर्तमान में। भाई कोई परिवार, कोई गांव, कोई घर और कोई राष्ट्र, समाज, किसी को भी ले लो, उसमें कोई ना कोई ऐसा होता है जो मुख्य केंद्र बिंदु पर धुरी का काम करता है। उसके चारों तरफ सब वो घूमता है, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे घर परिवार हो, और एक के जाने के बाद में वो सब बिखर जाता है। वो ऐसे ही बिखर जाता है जैसे पुरानी पीढ़ी के लोगों ने देखा होगा, गांव में छप्पर छाया जाता था। दोनों तरफ के छप्पर को आधार देने के लिए बीच में एक लकड़ी का मजबूत किसी सहारे से उसको रख के रखा जाता था, जिसके ऊपर दोनों रखते थे। उसको मयारी कहते थे अवधी भाषा में। वो अगर टूट जाती थी, छप्पर गिर जाता था, कोई नहीं रोक पाता था। वही हाल ऐसे व्यक्तियों का है। जब विभीषण वहां से निकला, लंका का विनाश निश्चित हो गया। कोई नहीं रोक पाएगा अब लंका के विनाश को, क्योंकि साधु का, सज्जन का और प्रभु राम के भक्त का अपमान किया है उसने। इस अपमान का बदला या इस अपमान का परिणाम लंका को अपना विनाश होते हुए देखना पड़ेगा। ऐसे ही समाज में है, किसी कंपनी में है, राष्ट्र में है, देश में है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके आधार स्तंभ होते हैं, और उनके हटते ही वो किला भरभरा के टूट जाता है। उनको बचा के रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। और आगे चलिए थोड़ा, बहुत नीति की बात है। छोटे से कांड में बहुत नीति भरी पड़ी है। जब विभीषण जी पहुंचते हैं राम जी के पास में, तो राम जी का संबोधन देखिएगा। जानते हैं विभीषण भी राजा है नहीं, भविष्य का राजा है। कह लंकेश सहित परिवारा, ए लंकेश तुम परिवार के साथ कुशल कुठार वास तुम्हारा। तुम ऐसी जगह पे रह रहे हो कि खल मंडली बसहि दिन राती, रात दिन तुम ऐसे खल मंडलियों के बीच में रहते हो। सखा धर्म निभाए कहीं भाती, हे मित्र तुम्हारी दैनिक दिनचर्या और धर्म कैसे निभता है। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ से नहीं है, समस्त दैनिक जीवन के कार्यों से है। भर बलवार नरक करताता, दुष्ट संग जन देहि विधाता। कि नरक में अगर रहना पड़े वो भी चल जाएगा, वो भी निभा लिया जाएगा, लेकिन दुष्ट का अगर साथ मिल जाए, हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, दुष्ट का साथ मत दो। वहां से ले आइए
समाज के ऊपर। कहीं पर भी आप हैं, अगर उस विभाग में, अगर उस समाज में एक दो दुष्ट हैं, वो सबको तकलीफ देते हैं। भाई हमने ऐसे लोगों को देखे हैं, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि पड़ोस अगर दुष्ट हो तो लोग अपना मकान बेच के चले जाते हैं। क्यों? रात दिन की चिकचिकबाजी, रात दिन का उनके साथ उठना बैठना नहीं निभ पाता है, इसलिए वो खुद उनको त्याग कर चले जाते हैं। ये नीति की बात है। आप सज्जनों के बीच में रहेंगे, सब तरफ से संतुष्ट रहेंगे। सज्जन के बीच में नहीं रहेंगे तो जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगी, जैसे विभीषण जी की थी। विभीषण जी कैसे रहते थे वहां? 32 दांतों के बीच में जैसे जीभ रहती है, यही हाल विभीषण जी का था। ये तो चलो रावण का बड़प्पन कह लो, या कोई किसी भी रूप में कह लो, कि वो इनको राम जी का भजन करने देता था। इनके घर के आगे अगर रामायुध अंकित थे तो रावण को भी पता रहा होगा, लेकिन उसने मिटवाया नहीं, यही उसकी बहुत बड़ी कृपा थी। तो दुष्टों का साथ नरक के साथ से भी बुरा है, ये सुंदरकांड हमें बताता है। शेष अगले अंक में। थोड़ा सा राम नाम भी ले लिया जाए। जय सीताराम 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 राम सीताराम जय। जय सीताराम 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 राम सीताराम जय। सीताराम राम सीताराम जय। सीताराम राम सीताराम जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। भाइयों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद। प्रणाम।